दोस्तों आज है 5 जून यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वैसे तो इस एक दिन में ऐसा कुछ भी नहीं जो और दिन से अलग हो, लेकिन हाँ ये दिन स्पेशल इसलिए बन जाता है क्योंकि ये हमें मेमोराइज कराता है कि एक एनवायरनमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि हमारे सर्वाइवल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमें इस एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। मेरे इस लाइन बोलने से शायद आप पर फर्क ना पड़े, लेकिन आज एनवायरनमेंट डे पे मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने लेके आया हूँ जो कहीं ना कहीं आपको और मुझको एक इंस्पायर कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। नाउ द फर्स्ट वन एग्जांपल इज सल्लू मराडा ठिमक्का। यह कर्नाटका की रहने वाली एक दादी है जिसकी एज 110 साल की है और इनको कर्नाटका में मदर ऑफ ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में अब तक 8000 ट्रीज से भी ज़्यादा प्लांट किए हैं। इट्स इंटरेस्टिंग। दादी और इनके हस्बैंड ने 10 बनियान ट्रीज को रोड पे लगाकर इस पहल की शुरुआत की थी और फ्रेंड्स इन्होंने इस प्लांट की केयर को अपनी चिल्ड्रन की केयर की तरह किया। और फ्रेंड्स आज आप देख ही सकते हो कि हमारे इंडिया को इन्होंने इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया कि 8000 प्लस ट्रीज को इन्होंने प्लांट किया। दैट्स एन अमेजिंग वर्क। दोस्तों दादी जी गरीबी के कारण आज तक कभी स्कूल ही नहीं गई और फ्रेंड्स इन्होंने अपनी ज़्यादातर लाइफ को एक कुली बनकर स्पेंड कर दिया, लेकिन फ्रेंड्स इनके इस नेक काम के लिए इनको 2019 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा भी गया। और फ्रेंड्स हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो कि एक नेचर से इतना प्यार करते हैं और अपने इस काम को वो आगे के लिए, आगे जनरेशन के लिए गिफ्ट के तौर पर देना चाहते हैं। हेड्स ऑफ टू दिस लेडी। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज सुंदरलाल बहुगुणा, एक ऐसा इंसान जिसने हमें सिखाया कि अगर आपको एनवायरनमेंट बचाना है तो आप पेड़ों को गले लगा लो। सुंदरलाल बहुगुणा 1917 में चिपको मूवमेंट के लीडर थे। 26 मार्च 1974 में कुछ लोग चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो कि उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में पेड़ काटने के लिए आए। वहाँ की औरतें सब पेड़ से गले लगाकर खड़ी हो गई और पेड़ों को कटने नहीं दिया। तब इंदिरा गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा कि हम 15 साल तक पेड़ों को काटने पर रोक लगा देते हैं। और इस चिपको मूवमेंट के कारण सुंदरलाल बहुगुणा पूरे इंडिया में फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए 1981 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा रहा था, लेकिन फ्रेंड्स इन्होंने इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि जब तक ये पेड़ काटे जाते रहेंगे तब तक मैं इस पुरस्कार को स्वीकार नहीं करता। और फ्रेंड्स 2001 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था, लेकिन फ्रेंड्स अभी 21 मई 2021 को इनका निधन हो गया। लेकिन फ्रेंड्स ये हमारे दिल में हमेशा रहेंगे और फ्रेंड्स इनका ये काम आने वाली पीढ़ियों के लिए गिफ्ट साबित होगा। नाउ द थर्ड वन इज सलीम अली। यह एक ऐसे इंसान है जिसको इंडिया का बर्डमैन भी कहा जाता है। वैसे तो पेशे से एक ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो एक बर्ड्स की स्टडी करते हैं वो हैं, और ये एक नेचुरलिस्ट भी हैं और इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। फ्रेंड्स इन्होंने अपनी ज़िंदगी को पक्षियों की ज़िंदगी में समर्पित कर दिया और उनके प्रोटेक्शन के लिए भी समर्पित कर दिया। फ्रेंड्स इनका एक किस्सा है कि जब ये 10 साल के थे तब एक पक्षी उड़ता हुआ इन्हें दिख रहा था, तो उन्होंने गोली मारकर उसको नीचे गिरा दिया। जब उन्होंने उसको देखा तो वो एक गौरैया की तरह लग रही थी, लेकिन उनको उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आया, तो वो अपने चाचा के पास गए। वहाँ पे उनसे पूछा कि उसकी डिटेल पूछी, लेकिन चाचा ने नहीं बताई। तो चाचा ने उनको हाउसिंग सोसाइटी में भेज दिया जहाँ पर बहुत से पक्षी थे। जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने बहुत सारे पक्षियों को देखा, तब उनको एक पक्षियों के प्रति एक एक्साइटमेंट हुई और उन्होंने उनके बारे में कुछ जाना। फ्रेंड तभी से इनकी एक्साइटमेंट पक्षियों के प्रति बढ़ गई। फ्रेंड सलीम अली ने एक बार इन्वायरमेंटल अवार्ड जीता था जिसमें उनको 5 लाख रुपए मिले थे, लेकिन उन्होंने इस 5 लाख रुपए को खुद एक्सेप्ट करने की बजाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में दान कर दिया और वहाँ पे पक्षियों के लिए उस पैसे को दे दिया। और फ्रेंड्स सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपने रोबोट 2.0 तो देखी होगी, उसमें जो अक्षय कुमार ने जो रोल निभाया है बर्डमैन का, पक्षी राजन, वो सलीम अली के ऊपर ही है। तो फ्रेंड्स ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फ्रेंड्स अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, इस लिस्ट में अभी बहुत से लोग शामिल हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमें इंस्पायर करने के लिए ये कुछ ही लोग काफ़ी हैं। फ्रेंड्स इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हमने बहुत से लोगों के बारे में कुछ जाना और उनसे इंस्पायर हुए। और फ्रेंड्स अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि इस अर्थ, इस नेचर और इस एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अब हम लेते हैं अपने हाथों में। अगर हमारे सामने कुछ भी ऐसा कुछ होता है जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम पहुँचाएगा तो हम उसके अगेंस्ट हमेशा खड़े रहेंगे और उससे लड़ेंगे। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सकता है इस एनवायरनमेंट डे पर। थैंक यू।